टॉपिक का नाम है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इट इज अनडेनिबल फैक्ट दैट इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑक्युपाइज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजिशन इन मॉडर्न वर्ल्ड एंड इंडिया। इस बात को झूठलाया नहीं जा सकता कि इंग्लिश एज अ लैंग्वेज मॉडर्न वर्ल्ड और इंडिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजिशन रखता है। अटेंड स्टेटस ऑफ ग्लोबल लैंग्वेज या एज अ ग्लोबल लैंग्वेज स्टेटस रखता है। Spoken by 450 million people as language 1 and 400 million people as language 2। लगभग 450 मिलियन पीपल इसे एस अ लैंग्वेज 1 एंड लगभग 400 मिलियन पीपल्स एस अ लैंग्वेज 2 बोलते हैं। 1 out of every 6 स्पीक इंग्लिश इन वर्ल्ड। प्रत्येक 6 में से एक व्यक्ति वर्ल्ड में इंग्लिश बोलता है, या फिर वर्ल्ड में प्रत्येक 6 में से एक व्यक्ति इंग्लिश बोलता है। इन इंडिया इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑन इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल। डिस्पाइट ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इंडिया इज नाउ थर्ड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री आफ्टर यूएस एंड यूके। भाषाई विविधता को देखें तो इंडिया वर्ल्ड में इंग्लिश बोलने वाली थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। सबसे पहले नंबर पर यूएस है, उसके बाद फिर यूके और थर्ड में है इंडिया। इंग्लिश ऑक्युपाइज द प्लेस ऑफ प्रिविलेज इन इंडिया। English is a language of academic language of libraries, lead to rapidly increasing growth of English medium school all over country. History of English language in India is reported in the British Imperial Conquest of country. इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री ब्रिटिश इंपीरियल कॉन्क्वेस्ट से रिपोर्ट की जाती है। थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1813 the British government grant of ₹1 lakh to sent by East India Company on spread of English education in India। चार्टर एक्ट 1813 के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ₹1 लाख ग्रांट किया इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को फैलाने के लिए। एम वाज टू पॉपुलराइज यूरोपियन कल्चर एमॉन्ग इंडिया। इसके पीछे उद्देश्य था इंडिया में यूरोपियन कल्चर को पॉपुलराइज करना। हाउएवर इन 1835 इंग्लिश वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आफ्टर थॉमस मैकाले रिकमेंडेशन इन हिज फेमस मिनट्स। 1835 में इंडिया को फॉर्मली एज अ इंस्ट्रक्शन मीडियम के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। इसका रिकमेंडेशन थॉमस मैकाले ने अपने फेमस मिनट्स में किया था। अकॉर्डिंग टू मैकाले मिनट्स, इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट। इंडियन ब्लड और कलर से तो इंडियन होना चाहिए, लेकिन उसका टेस्ट इंग्लिश होना चाहिए। 1857 यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। सबसे पहले 1857 में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में इंग्लिश पढ़ाई गई। In 1954, English Language Teaching Institute ELTIs were set up। 1954 में इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट का सेटअप किया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1965 एडेड अस ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1965 ने इसे एस अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऐड किया। कोठारी कमीशन गिवन 3 लैंग्वेज फार्मूला: फर्स्ट मदर टंग, सेकंड इंग्लिश, थर्ड रीजनल लैंग्वेज। Introduction of word language. The English word language seems to have been derived from the Latin word lingua, which implies tongue. French term language, langue and pero also bear impression on language. Language is the entire complex of phenomena associated with the human vocal and auditory communication of emotion and ideas. It is a specific form of speech. It is evolved. It is conventional. नीड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या फिर नीड ऑफ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज की नीड क्यों होती है?
utility through knowledge and experience, knowledge and awareness, colorfulness, connection with internal and external worlds, development of society, fixation of the individuality and personality, cooperation, relation between past, present and future. सो लैंग्वेज की ज़रूरत हमको होती है अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करने के लिए, नॉलेज और अवेयरनेस प्राप्त करने के लिए भी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। कलरफुलनेस, लैंग्वेज के थ्रू हम अपने भावों, विचारों, इंफॉर्मेशन, इमोशंस को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, इससे कलरफुलनेस आती है, ये बोला जा सकता है। कनेक्शन विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्ड्स, लैंग्वेज के थ्रू इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ड्स में कनेक्शन किया जा सकता है। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। फिक्सेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड पर्सनालिटी, कोऑपरेशन, रिलेशन बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में रिलेशन स्थापित करने के लिए भी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लैंग्वेज, language is a mean of communication. Language is a social phenomenon. Language is a unique, creative, complex, and modifiable. Language is systematic. Language is symbolic. Language is arbitrary. Language is both linguistic and communicate competence. So characteristic में फर्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज इज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज कम्युनिकेशन का माध्यम होता है। भाषा के थ्रू ही हम अपने भावों, विचारों, इंफॉर्मेशन, इमोशंस को एक दूसरे से शेयर करते हैं। लैंग्वेज इज अ सोशल फिनोमिनन, लैंग्वेज एक टाइप का सोशल फिनोमिनन है। बच्चा डेवलपमेंट के दौरान समाज से लैंग्वेज प्राप्त करता है, इसके अलावा घर, परिवार, विद्यालय से भी लैंग्वेज प्राप्त करता है। लैंग्वेज इज अ यूनिक, क्रिएटिव, कॉम्प्लेक्स एंड मॉडिफिएबल, लैंग्वेज है वो यूनिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसके अलावा मॉडिफिएबल है। लैंग्वेज में कुछ कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे उसके रूप में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन उसका जो मूल स्वरूप है वो बना रहता है। लैंग्वेज इज सिस्टमैटिक, लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक, लैंग्वेज एक टाइप से प्रतीकों का समूह होता है, फिर ग्रुप ऑफ सिम्बॉल्स होते हैं। लैंग्वेज इज आर्बिट्रेटरी, लैंग्वेज इज बोथ लिंग्विस्टिक एंड कम्युनिकेट कॉम्पिटेंस। इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज फॉर सर्वाइवल, किसी भी सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए लैंग्वेज की नीड होती है, लैंग्वेज नेसेसरी होती है, बिना लैंग्वेज के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, ह्यूमन बींग सोशल प्राणी है, उसे समाज में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने होते हैं, इंटरेक्ट करने होते हैं, इसके लिए लैंग्वेज नेसेसरी होता है। लैंग्वेज फॉर लिटरेचर, साहित्य के विकास के लिए भी लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। लैंग्वेज फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए या सीखने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, बिना लैंग्वेज के सार्थक अधिगम नहीं किया जा सकता। कंक्लूजन, लैंग्वेज इम्पैक्ट्स द डेली लाइफ ऑफ मेंबर्स ऑफ एनी, लैंग्वेज हेल्प्स एक्सप्रेस आवर फीलिंग, डिजायर एंड क्यूरियस टू द वर्ड्स अराउंड अस, वर्ड gesture and tone are utilized in union to portray the unique and diverse method human being can use to communicate through written and spoken language.